समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है। देखिए जो ये राउंड दिख रहा है इसको आप एक स्फीयर मान लीजिए। स्फीयर मान लीजिए जैसे हमारी बॉल होती है बिल्कुल गोल, तो बॉल की तरह ये होता है, स्फीयर कहते हैं उसको। देखिए जैसे ये बिल्कुल गोल बॉल है, इसको हम इधर से इतने पोर्शन को कट करेंगे तो ये स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। देखिए जैसे अब इस स्फीयर में से एक पार्ट को काट लिया है तो ये आपका स्फेरिकल मिरर इस तरीके से ये बन जाता है। ये देखिए ये एक स्फेरिकल मिरर बन गया है। अब हम इसे प्लेन पेपर पे बनाते हैं इसका चित्र, तो वो इस तरीके से बनता है। देखिए अगर हम इसका फ्रंट व्यू लेते हैं, अगर हम इसको यहाँ से फ्रंट व्यू लेते हैं, सामने से इसका व्यू लेते हैं, तो वो आपको इस तरीके का दिखेगा। अब यहाँ पर जो इसका बिल्कुल सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं, और बीचों बीच जो इसके लाइन जाती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए इसको हम ऐसे पलटेंगे और पलट के जब ये बिल्कुल ये सेंटर है यहाँ पर, देखिए ये वाला बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट है इसको हम पोल कहेंगे, और इसके बिल्कुल बीचों बीच से आर पार ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके आर पार होता है। तो देखिए इसको हम पोल कहेंगे, यही बीचों बीच इसका सेंटर, इसको हम पोल कहते हैं, और इसी में से आर पार बीचों बीच इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस तरीके से वो हमें दिखता है। अब हमें ये समझना है कि लीनियर अपर्चर क्या होता है। देखिए बिल्कुल राउंड बॉल या स्फीयर में से हमने ये पोर्शन कट करा, और जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सर्कुलर, हमारा जो ये सर्कुलर है, देखिए ये बिल्कुल सर्किल है, तो जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है डायामीटर जो होता है, या तो उसको हम कहते हैं लीनियर अपर्चर। देखिए अब लीनियर अपर्चर क्या है, लीनियर अपर्चर इज़ द डिस्टेंस ए बी। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, लीनियर अपर्चर इज़ द डिस्टेंस ए बी ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री। देखिए ये सर्कुलर बाउंड्री है ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है। देखिए ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है इस तरीके से, और इसकी जो ये सर्कुलर बाउंड्री है देख रहे हैं ये जो सर्कुलर बाउंड्री है, ये जो सर्किल बना है, जो इसकी सर्कुलर बाउंड्री है, तो उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको हम कहेंगे लीनियर अपर्चर। और जो हमने ये कट किया है बॉल, इसका कोई भी बॉल, उसका बिल्कुल सेंटर पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इसी तरीके से डायग्राम बना दीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसको शो कर दीजिएगा कि ये अपर्चर है, लीनियर अपर्चर है ये। इसको हम यहाँ पर हमने अपर्चर लिखा है लेकिन ये लीनियर अपर्चर है ए बी। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि देखिए जो ये पोर्शन हमने कट किया था यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगी उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए क्योंकि ये सर्किल है, स्फीयर है, तो सेंटर से सबकी दूरी बराबर होगी। इसकी दूरी यहाँ से भी बराबर होगी, इसकी दूरी यहाँ से भी बराबर होगी, और इसकी दूरी यहाँ से भी बराबर होगी। तो यहाँ से लेकर के पोल से लेकर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी होती है उसको हम कह देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको लिख दीजिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो शीशा होता है मिरर, उसमें एक तरफ जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं सिल्वर्ड सरफेस, और सामने वाले सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब आप अपने घर में शीशा देखते हैं और शीशे के सामने खड़े होते हैं तो जो आपके सामने की शीशा दिखता है वो तो हो जाता है रिफ्लेक्टिंग, और उसके पीछे जो कि आपको दिखाई नहीं देता है उसको हम कहते हैं सिल्वर्ड सरफेस।
अपर्चर दो तरीके का हुआ, एक हुआ एंगुलर अपर्चर और एक हुआ लीनियर अपर्चर। तो यहाँ से लेकर जो ये है ए बी है, इसको हम कहेंगे लीनियर अपर्चर। देखिए सीधी लाइन है तो ये लीनियर अपर्चर हो गया। और यहाँ से लेकर के जो ये एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना रहा है, इसको हम कहेंगे एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर, इट इज़ द एंगल ए सी पी सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये एक स्फेरिकल मिरर है और ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, यहाँ से लेकर के ये देखिए ए है ये और ये बी है नीचे वाला पोर्शन। यहाँ पर देख लीजिए ये ए है ये बी है, ऐसे ये ए है ये बी है और ये एंगल यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ये बना रहा है, इसको हम कहेंगे एंगुलर अपर्चर यहाँ पे। तो ऐसे ये बॉल का या स्फीयर का जो सेंटर है यहाँ पर, तो यहाँ से ये ए है ये बी है और सेंटर सी है, तो ए सी बी जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे एंगुलर अपर्चर। अब पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट है, ये पोल है, और जो मिरर जो हमारा स्फेरिकल पूरा स्फीयर था, जो हमने पूरी बॉल है, उसका जो सेंटर पॉइंट है, दोनों जहाँ से पास होते हैं उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। देखिए ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है और इसका ये देखिए ये स्फेरिकल मिरर इस तरीके से आपको यहाँ पर पेपर में दिख रहा है। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे आप, और जो यहाँ का बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट है उसको हम कहेंगे पोल, और जो जिसमें से हमने इसको कट किया है उस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है वो है सी। दोनों के बीच से, दोनों से, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखिए दो तरीके के मिरर हैं, एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक बीम ऑफ लाइट गई, और अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है। देखिए ये आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कॉनकेव मिरर है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि हमारी टॉर्च की लाइट होती है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे टॉर्च की लाइट डाली, तो जैसे आप इधर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब आप बीम डालते हैं लाइट की, तो वो इस तरीके से आ करके कॉनकेव मिरर में कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट पे। उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। देखिए अ नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस, मतलब ये एक्चुअली कन्वर्ज हो रहा है टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस, या फिर उसको कहेंगे फोकल पॉइंट। तो जो फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, इसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। आपको फोकल पॉइंट नहीं लिखना है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो जो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो फोकस जो है हाफ पर होगा, 5 सेंटीमीटर पे होगा। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम आर कहेंगे। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है तो दूरी फोकस की पोल से 10 सेंटीमीटर होगी। ये कॉनकेव मिरर में पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज मतलब एक तरफ आकर के एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं। और अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, हमने इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली, तो ये यहाँ से डाइवर्ज होंगी, फैलेंगी, यहाँ पर ये इकट्ठी होंगी, यहाँ पर ये फैलेंगी। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये यहाँ से निकली हैं। तो अब आप पढ़ेंगे अ नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस टू द पॉइंट, आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस टू द पॉइंट और appear to diverge from a point on the principal axis after reflection is called principal focus of mirror। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस।